सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका जीवन सुखमय हो। जो अच्छी बातें होती है, नैतिकता से भरी बातें होती है, उपदेशात्मक कहानियाँ होती है या कथन होते हैं, उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन भाग्य नहीं बदल सकता है। किस्मत परिवर्तित नहीं हो सकती है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने लिए लिखवा कर लाता है कि उसे इस जन्म में क्या परिणाम हासिल होगा, क्या रिज़ल्ट उसे मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ईश्वर ने हमारे कर्म और हमारे विचार हमारे ऊपर छोड़ दिए हैं। इस जन्म में जैसा हम कर्म करते हैं, जैसे विचार हमारे अंदर होते हैं, उसी अनुरूप हमें फल मिलता है। तो बहुत कुछ इस जन्म के कर्मों और विचारों पर भी निर्भर करता है। भाग्य बदलना बहुत आसान नहीं होता है। मान लिया किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं रहे हों, उसके विचार अच्छे नहीं रहे हों, तो उसका जो भी सुख है वह धीरे 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 नष्ट हो जाता है। और बहुत से लोग जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, वो शायद मेरी यह बात नहीं मानेंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ा है, उन्हें यह विश्वास होगा कि अगले जन्म में बुरे कर्म और बुरे विचारों वाले लोगों के जीवन में इतना व्यवधान और इतनी कठिनाइयाँ आती है कि जीवन उनके लिए बिल्कुल रसहीन हो जाता है, बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। भाग्य को बदलना कठिन है। मान लिया हमसे कुछ गलती हो गई और उसके परिणाम स्वरूप हमारा मन बेचैन है, तो हम क्या करेंगे? कैसे अपने भाग्य को बदलेंगे? कैसे इस जन्म में हम शांति से रह पाएंगे? और कैसे हम अगले जन्म को व्यवस्थित कर पाएंगे, सुखमय बना पाएंगे? तो इसके लिए सबसे ज़बरदस्त तरीका है माफ़ी, क्षमा मांगना। कैसे? यूं ही नहीं, अपने को परमात्मा में विलीन करके क्षमा मांगना। उनके अत्यंत प्रकाशमय रूप में अपने को समाहित करके उनसे क्षमा मांगना। और यह प्रक्रिया कठिन होती है, इसकी ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। आप चाहें तो ऊपर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप से संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका साथ तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, कोई व्यक्ति बिल्कुल पारिवारिक क्लेश से घिरा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसने पूर्व जन्म में किसी न किसी या कई व्यक्तियों को कष्ट दिया होगा और यह परिणाम उसको झेलना पड़ रहा है। या हो सकता है कि इसी जन्म में उसने किसी दूसरे के घर को बर्बाद किया होगा, तो यह परिणाम झेलना पड़ रहा है। तो वैसी स्थिति में क्षमा मांगना बहुत बड़ा उपाय है। लेकिन क्षमा मांगने की एक क्रिया होती है और साथ ही साथ जिसको इसने कष्ट पहुंचाया है उसके लिए भी इन्हें कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। तभी जा कर के इनकी माफ़ी स्वीकृत होगी ब्रह्मांड में और इन्हें एक अच्छा लोक मिल सकेगा। आदमी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। हम लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। कोई भी कठिनाई हो,
कोई भी परेशानी हो तो आप ऊपर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप से अपना परिचय भेजिए और अपनी समस्या लिखिए। उसका समाधान हम लोग ज़रूर बताएंगे। आपसे कभी मुलाकात भी होगी। बहुत बहुत नमस्कार।